हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा, इसका मुख्य अवधारणा है बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि। आइए बच्चों, इसके हार्मोन को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है, वृक्क के ऊपर स्थित, इसीलिए इसे अधिवृक्क कहा जाता है। यह अधिवृक्क ग्रंथि एक विशेष प्रकार के हार्मोन का भी स्रावण करती है। हम अधिवृक्क ग्रंथि का जब हम अनुप्रस्थ काट करेंगे, अनुप्रस्थ काट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं, दो भाग, और यह दोनों ही भाग हार्मोन का स्रावण करते हैं। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि ये दोनों भाग किस प्रकार के हार्मोन का स्रावण करते हैं। तो हम सबसे पहला भाग लिख देते हैं। पहला भाग है अधिवृक्क वलकुट। यह जो भाग कॉर्टिको स्टेरॉयड हार्मोन को ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन, इसी प्रकार रैलो कॉर्टिको और टीको स्टेरॉयड। बच्चों, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन के ही भाग हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन तथा मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन, इसी के भाग हैं। आइए बच्चों, अब हम दूसरे भाग के बारे में जान लेते हैं। दूसरा भाग है आपका अधिवृक्क मेड्यूला। यह आपका दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है। आइए उसके नाम जान लेते हैं। पहला है बच्चों एड्रीनेलिन। इसी प्रकार से दूसरा है नॉन एड्रीनेलिन। तो इस प्रकार आपको बच्चों पता चल गया कि हमारा जो अधिवृक्क है वह आपका अपने दो भाग से, अधिवृक्क वलकुट और अधिवृक्क मेड्यूला से के हार्मोन का स्रावण करता है, जिसमें से पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉयड, जिसके अंतर्गत ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन तथा मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन आते हैं। इसी प्रकार से एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।